अब एक मिनट के लिए सोच लो कि हनुमान जी अगर कोटा में कहीं पढ़े होते, आईआईटी और जेईई, जहां वीडियो बनाने वाले कहते कि अपना हिलाते रहो, और विदेशों में ये लंगोट हो नहीं सकता था क्योंकि उनकी सभ्यता जानवरों के चमड़े से बनी हुई है। ये तो हिंदुस्तान था जिसने कॉटन पैदा किया अपने खेतों में, हमने कपास दिया। स्वामी जी, ब्रह्मचर्य क्या है एंड ब्रह्मचर्य की आवश्यकता क्यों है? नमस्कार, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका कि ब्रह्मचर्य की आवश्यकता क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है और ब्रह्मचर्य कैसे मेंटेन किया जाए। देखिए, जो भी धर्म का शास्त्र के अनुसार मैं अगर मैं कहूँ तो सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य की बहुत बड़ी व्याख्या दी गई है, महिमा गाई गई है। इसको हम समझेंगे कि सनातन धर्म की दृष्टि से तो ब्रह्मचर्य है ही है, दूसरे धर्म और दर्शनों में भी ब्रह्मचर्य को उतना ही महत्व है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना आप कभी भी उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाते हो जिन ऊंचाइयों के लिए आप अधिकारी हो। क्योंकि विवेकानंद कहते हैं अमृतस्य पुत्र, हम अमृत की संतान हैं। भगवान राम के जीवन का ब्रह्मचर्य, भगवान कृष्ण के जीवन का ब्रह्मचर्य, ऋषियों का, महर्षियों का और हनुमान जी का ब्रह्मचर्य। ये हनुमान जी के ब्रह्मचर्य की ताकत थी कि राम अपने मिशन में सक्सेस हो सके। भगवान श्री राम के पास अगर हनुमान जी नहीं होते और हनुमान जी के पास अगर ब्रह्मचर्य न होता, अब एक मिनट के लिए सोच लो कि हनुमान जी अगर कोटा में कहीं पढ़े होते, आईआईटी और जेईई, जहां वीडियो बनाने वाले कहते कि अपना हिलाते रहो, तो आज देश की और धर्म की क्या परिस्थिति होती। मैं करबद्ध होकर विनम्रता पूर्वक ऐसे वीडियो बनाने वालों को निवेदन करूंगा, कम से कम आप अपने बच्चों का नहीं सोचते हो तो दूसरों के बच्चों की भलाई के लिए, इस संस्कृति को बचाने के लिए इस तरह के वाहियात वीडियो मत बनाओ कि जब भी मन करे हिला डालो। तो जब भी मन करे तो बिल्डिंग के पिलर्स को भी हिला डालो, क्योंकि शरीर की संरचना क्या है, शरीर की जो सारी संरचना है वो लुब्रिकेशन उसका वीर्य है। और वीर्य के जो सप्त धातु हैं, सप्त धातुओं को मैं स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ जो बायोलॉजी विज्ञान मानता है इसको, और उसी सप्त धातु के अनुसार ये सब बनता है। उसका पहला धातु रस, रस यानी प्लाज्मा। आप किसी भी ब्लड बैंक में जाइए, उसको बोलिए प्लाज्मा समझाइए क्या होता है, दिखाइए, दिखा देंगे वो आपको। तो पहला धातु है उसका रस यानी प्लाज्मा। दूसरा धातु है रक्त, रक्त यानी ब्लड, ब्लड जिसमें व्हाइट सेल और ब्लड सेल भी आ जाते हैं। फिर आता है मांस, मांस यानी मांसपेशियां, आपके मसल्स। फिर आता है मेद, मेद यानी वसा, वसा यानी फैट, जिसको आप जिम में जाकर के नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, योग से करते हो, और जो आपको हार्ट के अंदर गलत तरह से जम जाए तो हार्ट अटैक कर देती है, ये है फैट। फिर है अस्थि, अस्थि यानी हड्डियां, हड्डियां यानी बोन्स। फिर आता है मज्जा, उन हड्डियों के अंदर भी आप देखोगे तो एक लुब्रिकेशन होता है, एक पदार्थ होता है, उसको कहते हैं बोन मैरो यानी मज्जा। और उस बोन मैरो को बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट धातु है उसको हम बोलते हैं शुक्र, शुक्र जिसको वीर्य भी कहा जाएगा, शुक्र जिसको स्पर्म भी कहा जाएगा। और इसी स्पर्म को, जो मैंने बताया था कि कोटा वाले वीडियो बना बना के कहते हैं, और वो जो डॉक्टर्स इस तरह की व्याख्या करते हैं कि अगर पात्र में कोई चीज भर जाएगी तो अपने आप छलक जाएगी। अरे भैया, तुम्हारा शरीर है, ये कोई पानी की टंकी है या तेल की टंकी है कि भर जाएगी तो छल जाएगी? सिद्धांत है वीर्य का, और ये 200-500 साल की मेडिकल साइंस से आप समझो ठीक है, लेकिन जो वेदांत हजारों सालों से आयुर्वेद ने किया कि ये अपना नाभि चक्र है, ये मणिपुर है, इसके ऊपर अगर आपका वीर्य यात्रा करे तो सृजन, क्रिएशन, और इसके नीचे करे तो विसर्जन, और विसर्जन तो आप हिला के कर ही देते हो। लेकिन अगर सृजन कर ले तो विवेकानंद जी के शब्दों में यही वीर्य आपका ओजस बनता है, जो आपको ध्यान धारणा तक पहुंचा सकता है। स्टूडेंट लाइफ के अंदर स्पेशली फ्रॉम द एज ऑफ 13 साल से लेकर 20-21 साल तक, अगर आपने इस संपत्ति को, परमात्मा की दी हुई संपत्ति को ठीक से नहीं संभाला तो जीवन भर आपके जो औलादे पैदा होती है वो भी बीमारियों से युक्त होती है, क्योंकि आपका वीर्य अगर गरिष्ठ नहीं है, क्वालिटेटिव नहीं है, तो दूसरा जो शरीर बनेगा वो उसी से ही बनने वाला है, वो तो साइंस मानती है। तो इसको गरिष्ठ कैसे बनाया जाए? तो खान पान से बनाया जाएगा। खान पान क्या होना चाहिए? तो गीता के अंदर का दर्शन लीजिए कि सात्विक भोजन है, राजसिक भोजन है, तामसिक भोजन है। अब आप पिज्जा बर्गर ही खाते रहोगे, भजिए भजिए खाते रहोगे तो बन पड़ा आपका वीर्य। फास्ट फूड से वीर्य का सत्यानाश होता है। तो आपका भोजन देशी पद्धति में, जो देश का भोजन है वो हमारा भोजन है। हम उधार का विदेशी भोजन न खाएं। चीज वगैरह ये चीज नहीं है। दूध अच्छी है, लेकिन दूध अगर केमिकल युक्त आता है, डुप्लीकेट है, तो उससे सबसे अच्छा है कि हमें दालों के अंदर भी, जैसे माँ की उड़द की दाल है, वीर्य को बनाने के लिए अति उत्तम है। और इसमें आप गूगल करोगे तो और भी कई पदार्थ मिलेंगे। इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो वीर्य को बिल्कुल तंदुरुस्त बनाने के लिए आपके घर में ही वो चीजें बिल्कुल अवेलेबल हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं, अच्छी तरह के फ्रूट्स हैं, खान पान की हैबिट्स हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक अगर आप भोजन ले रहे हैं तो आप
उस भोजन को अमृत समझिए। लेकिन अगर सूर्यास्त के बाद आप जो भी चीजें खाते हैं, यहाँ पर मैं स्पेशली टीनेजर्स मेरे बच्चों को कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये दुर्गुण तो उनके माँ बाप से ही आता है कि जब आप ऑफिस से 9 साढ़े 9 आओगे, 10 बजे खाना खाओगे, 11 बजे कुर्सी से उठोगे, 12 बजे सीधे बेड पे जाओगे, तो वो खाना पचता नहीं है, वो खाना सड़ता है। उस सड़े हुए खाने का मांस मज्जा रक्त नहीं बनता, गटर बनता है। तो वीर्य क्या बनेगा? तो वीर्य के पतन का कारण मूल में हमारे माँ बाप हैं, जो खुद के जीवन में भी डिसिप्लिन नहीं रह रहे। और अगर इसको आपने अच्छे प्लानिंग देना है तो कोई बच्चे की प्लानिंग करने से पहले भी, कंसीव करने से पहले भी गर्भाधान संस्कार है। ऐसा नहीं है कि बस वो सलमान रश्दी की बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन, रात में जानवर भी पैदा कर लेते हैं, सुअर, कुत्ते, ये बच्चे पैदा कर लेते हैं। ये सेक्सुअल एक्ट के बच्चे हैं। मनुष्य का बच्चा सेक्सुअल एक्ट से नहीं होता है, लव के एक्ट से होता है, प्रेम के एक्ट से होता है, ध्यान के एक्ट से होता है। तो उसके लिए एक पद्धति दी हुई है कि आप गर्भाधान करें। गर्भाधान से हम आह्वान करते हैं अच्छी आत्माओं को, वही अच्छी आत्माएं फिर गर्भ में आती हैं। बाकी आज की तारीख में हम कहते हैं कि इतने बड़े परिवार का आदमी कैसे करप्ट हो गया, चोर हो गया, पैसा खाकर देश से भाग गया, क्रिमिनल हो गया। ये उसके कर्म तो हैं ही, लेकिन वीर्य भी उसका प्रदूषित रहा होगा उस बाप का, उस वजह से ये सब चीजें होती है। तो अपने वीर्य को बिल्कुल तंदुरुस्त बनाइए, पवित्र बनाइए। और ब्रह्मचर्य मात्र एक ब्रह्मा का आचरण के ऊपर पे शब्द नहीं है कि ये ब्रह्मा की जो चर्या है वो ब्रह्मचर्य है। नहीं, ब्रह्मचर्य एक पूरा कॉन्स्टिट्यूट है कॉस्मस का। इस पूरे विधि का विधान है जिसका हर समय निश्चित है, देश काल परिस्थिति सब निश्चित है। आप उसके अनुसार ही उसका व्यवहार करेंगे। आप हनुमान चालीसा की थोड़ी उपासना करके देखिए। हनुमान जी के जीवन में जो आप देखेंगे, फिर आगे आगे आते जाइए, वही आप छत्रपति शिवाजी महाराज के समर्थ रामदास जी के जीवन में देखते हैं। फिर उसके आगे आ जाएंगे तो आप स्वामी विवेकानंद के जीवन में वो देखते हैं। क्या स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में ओजस आपको नहीं दिखता? और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम ये जो विदेशी मार्केटिंग और सेल्स ट्रिक्स में फंसते हैं ना, ये जो अंडरगारमेंट्स की बड़ी एडवर्टाइजमेंट आती है, मुझे तो आज भी समझ में नहीं आती है। अंडरवियर तो पुरुष पहनता है, लेकिन उसको दिखाने के लिए स्त्री क्यों लगाई जाती है? महिलाओं को लगा करके नंगा पुंगा आप क्या दिखाना चाहते हो? और ये जो अंडरवियर है, इसका मेरा विरोध नहीं है कंपनियों से, लेकिन इस देश में अगर आप हवामान से देखोगे तो खादी पदार्थ जो है आपके प्राइवेट पार्ट्स के लिए बहुत उत्तम है। अगर उसको हवा से ठीक नहीं लगेगी ना, तो बैक्टीरियल वायरस में उसको इन्फेक्शन होता है। आप देखेंगे यूरिनल यूटी जिसको हम कहते हैं, वो ट्रैक हमेशा आपका इन्फेक्शियस होता है। रीजन हमें ये भी नहीं पता है, अभी तक माँ बाप ठीक से ये नहीं बताते कि पेशाब कैसे करते हैं। जानवरों की तरह खड़े खड़े पेशाब कर लेते हो, जानवरों की तरह खड़े खड़े खाना खा लेते हो। तो भगवान ने जानवर पैदा किया या इंसान पैदा किया? भाई इंसान की तरह वर्तन करो। पेशाब कभी भी खड़ा होके नहीं करना चाहिए, और खड़ा होके कर भी लिया तो अपने लिंग को या उस गुप्त स्थान को पानी से साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक बूंद भी उस गुप्त स्थान पे रह जाती है, वही इन्फेक्शन करती है। ये डॉक्टर आपको खुल के क्यों नहीं बताते? क्योंकि धंधे बंद हो जाएंगे। ये बहुत बेसिक एजुकेशन था जो हमारे घरों में रहता था, लेकिन सारी एजुकेशन पॉलिसी को इसी तरह से तहस नहस कर दिया कि ये फंडामेंटल बेसिक जानकारियां हमारे समाज जीवन से लुप्त हो रही है। तो ब्रह्मचर्य का हर हमारे उठने बैठने वाले आसन से भी बहुत बड़ा गहरा संबंध है। तो आप जहां भी जाएं, प्रेफर करें कि आपके उन गुप्तांगों की ठीक से वेंटिलेशन होती हो। मैं आपको जो बात कहने जा रहा हूं, हो सकता है आपको लगे ये तो दकियानूसी बातें हैं कि मैं लंगोट पहनने की बात करता हूं। ठीक है ना, ये पढ़े लिखे सूडो सेक्युलरिस्ट इस पे कमेंट भी करेंगे, लेकिन ये लंगोट में एक साइंटिफिक रीजन है। एक, ये खादी का बना होता है। दूसरा, इसके अंदर इलास्टिक न होने से आपके शरीर की संरचना के अनुसार आप उसको टाइट और ढीला करते हो, न कि कंपनी ने जो साइज दिया 28, 32, 36 उसी में रह के रह जाओगे। तो लंगोट इस देश के हवामान के अनुसार साइंटिफिक तरीके से ऋषि मुनियों की खोज थी, और विदेशों में ये लंगोट हो नहीं सकता था क्योंकि उनकी सभ्यता जानवरों के चमड़े से बनी हुई है। ये तो हिंदुस्तान था जिसने कॉटन पैदा किया अपने खेतों में, हमने कपास दिया। सिकंदर की जब फौज आई तो उन्होंने ग्रीस में यही कहा कि ये ऐसा पहला देश में देख रहा हूं जिसके कपड़े भी खेतों में बनते हैं। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा ये देश इतना डेवलप्ड है, ये तो कुछ सालों की मानसिक गुलामी के कारण। आज भी हम विश्वगुरु ही हैं, बनेंगे नहीं हैं, लेकिन ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा गर्व के साथ कि हम हैं। हम आज भी उन विदेशियों के पैरों में ओट-पोट होते रहते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं अपने मेन मुद्दे पे आऊंगा, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स के लिए। मैं जहाँ JEE नीट के इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, या दूसरे फैकल्टीज के भी होते हैं, आप IAS IPS की तैयारी भी कर रहे हो, ये बॉडी का लुब्रिकेशन है। स्पर्म इज लुब्रिकेशन ऑफ योर बॉडी। इसको जितना आप मिसयूज करोगे आने वाले दिनों के अंदर, आप जिस क्रम से मैंने आपको सप्त धातु की वो बताई थी, वो सप्त धातु आपका अफेक्टेड होगा। इसी से मांसपेशियों का विकार होगा, इसी से ब्लड आपका पतला हो जाएगा, इसी से आपकी मेधा नारी खत्म हो जाएगी, आपकी स्मृति चली जाएगी, और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशात। गीता के
अंदर जो श्लोक दिए हुए हैं उसका बिल्कुल क्लियर कट है। तो ब्रह्मचर्य का पालन इसीलिए नहीं करना है कि हमें कसे तो कसाई बहावे तो बैल, जो भी है वो बैलेंस में होगा। समय आएगा और समय पे ये चीजें बड़ी अच्छी लगती है, लुभावनी लगती है, बहुत हमें एक्साइटेड करती है, और वो जो क्षणिक आनंद की अनुभूति देता है ना, वो क्षणिक आनंद जो है आपका परमानंद के आनंद से डिस्कनेक्ट कर देगा आपको। तो इस क्षणिक आनंद से थोड़ा सा ऊपर उठें, इस आनंद को समझें, और जो भी आपके मार्गदर्शक हों जेन्युइन प्रमाणिक, उनके साथ इसकी चर्चा करें, खुलकर चर्चा करें। सेक्स कोई बुरी चीज नहीं है, सेक्स परमात्मा द्वारा क्रिएट है। हम और आप सबकी उत्पत्ति इसी से होती है। अगर वात्सायन ने काम शास्त्र नहीं लिखे होते, काम सूत्र नहीं लिखा होता, ऐसा ग्रंथ दुनिया में किसी ने नहीं लिखा, और वात्सायन जी खुद ब्रह्मचारी है, बताइए, और लिखा है काम सूत्र। इसी में रति और बाकी की चीजों का उल्लेख आता है। हमारे देश के कभी जाइए, यात्रा करिए, खजुराहो के मंदिरों को देखिए, और खजुराहो के मंदिरों को देखने के लिए वो जो चिल्लर है ना, चवन्नी साहब लोग, वो फोटो दिखाएंगे, वो कमेंट करेंगे जो आपको उत्तेजित करता है, पर उसका मर्म समझिए। मंदिर के बाहर के वो चित्र आपको क्या बताते हैं कि अपनी काम वासनाओं को बाहर छोड़ दो भाई, मंदिर के गर्भगृह तक मत ले आओ। तो ये काम वासनाएं जो हमारी हैं, ये स्कूल कॉलेजों के भीतर घुस गई है, क्योंकि हमारे टीचर्स के मन में भी वो घुसा हुआ है। उसमें से हमें उठना पड़ेगा और कहीं ना कहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो ब्रह्मचर्य एक अति उत्तम व्यवस्था है। ये ब्रह्मचारी की जो व्यवस्था है, ये स्पेशली 13 से 20 साल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो समय होता है जब आपका शरीर भी निर्माण होता है, मस्तिष्क भी निर्माण होता है, बुद्धि निर्माण होती है। इसमें इसका अपव्यय यानी विनाश, पूरी तरह से विनाश, उसको संभालने के लिए आपको अपने खान पान पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और साधना के हिसाब से मैं समझता हूँ आजकल समय बहुत कम है, हनुमान चालीसा वगैरह करिए, दुर्गा चालीसा करिए, भगवान शिव जी की थोड़ी बहुत उपासना करिए, और दूसरा जिस भी तरह से प्रार्थना कर सकते हैं दूसरे धर्म वाले, प्रार्थना में रहिए, अपने धर्म का पालन करिए, और अपने जीवन को आनंदमय, सुखमय और समृद्ध बनाइए। इसी समृद्धि के कारण आपका जीवन और आपकी आने वाली जनरेशंस, आपके आने वाले बच्चे समृद्ध बनेंगे। तो बीमारों को पैदा मत कीजिए, इस वीर्य का संरक्षण कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। स्वामी योग।